बोलेगा नहीं। ये क्वेश्चन है, हमको इसको फाइंड, इसको बोल रहा है कैलकुलेट करो रिएक्शन हिंज ए पे और रिएक्शन डी पे। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, रिमूव करेंगे किसको, रोलर को या हिंज को। तो ये डी है तुम्हारा, ये ए है। तो हम जब हिंज सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो दो रिएक्शन आएगा, एक वर्टिकल आर ए और दूसरा हॉरिजॉन्टल एच ए। और यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, वर्टिकल लोड कितना, 20 किलो न्यूटन का। तो एज इट इज इसी तरह शो कर देंगे इसको। डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। अब देखो ये बी और सी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा, ये बी पॉइंट है, ये सी है। तो सी पे क्या लग रहा है, एक मोमेंट लग रहा। इस पॉइंट सी पे क्या लग रहा है, एक क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 किलो न्यूटन मीटर। और जब हम सपोर्ट, जो रोलर सपोर्ट है उसको रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा आरडी का। मान ले रहे हैं इसका जो डायरेक्शन है अपवर्ड है, आरडी। ठीक। और यहाँ सी और डी के बीच में क्या लगा है, एक तुमको यूडियल दिख रहा है। यूडियल को रेक्टेंगुलर शेप में या फिर हम क्वाइल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। स्क्वायर, ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर है, या तो इस क्वाइल के शेप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का। तो हम क्या करेंगे इसमें, जो यूडीएल लगा है इसकी इंटेंसिटी मान लो यूडीएल की कितना है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। यानी कि इस यूडीएल की इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो सबसे पहले जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस यूडीएल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, पॉइंट लोड में। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि जो इसकी इंटेंसिटी है यूडीएल की, इंटेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने लेंथ में यूडीएल लग रहा। तो ये जो यूडीएल है सी और डी पोर्शन में लग रहा, सी डी लेंथ में लग रहा। तो सी डी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे लोड की इंटेंसिटी से, तो हमको क्या, पॉइंट लोड मिल जाएगा। और जो पॉइंट लोड लगेगा वो सेंटर में लगेगा, सी और डी के सेंटर में लगेगा। तो हम 10 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40। तो 40 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो सी और डी के कहाँ लगेगा, सेंटर में लगेगा, सीजी पे लगेगा। मान लो सीजी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, सी डी की 4 है, लोड सेंटर में लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक सीजी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। और जो बचा ये भी 2 मीटर होगा, क्योंकि यूडीएल में क्या होता है, L/2 डिस्टेंस पे लोड लगता है, दोनों इंड से। ठीक। तो यानी कि इस बीम का ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया हमारा। तो सबसे पहले क्या काम करना है, हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है किसी भी बीम का जो दिया है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका है कि सपोर्ट को रिमूव करेंगे। सपोर्ट को रिमूव करने के बाद से अगर यूडीएल है तो उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, यूवीएल है तो उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। और फिर जो डायग्राम मिलेगा उसको, वो फ्री बॉडी डायग्राम होगा और हमारे बीम का। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, रिएक्शन को फाइंड करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। तो हमारे पास कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो। दूसरी क्या है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो। तीसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पे पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहे हैं,
समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो, फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब इस बीम में देखेंगे कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। तो इस बीम में हमारे कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं, केवल एक एच ए लग रहा है, केवल एक एच ए हॉरिजॉन्टल फोर्स है और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं दिख रहा है हमको। तो राइट साइड जो फोर्स होता है हॉरिजॉन्टल उसको पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड को निगेटिव लेते हैं। तो एच ए जो लग रहा है वो राइट साइड लग रहा है, तो इसको क्या लेंगे, प्लस एच ए। और यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स और नहीं है एच ए के अलावा, तो क्या करेंगे, एच ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ए कितना आ गया, जीरो आ गया। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ए जीरो आ गया। अब क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो। देखो, तो सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो। तो कैसे लगाते हैं, अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव लेते हैं हम। ऊपर जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव, नीचे आने वाले फोर्स को निगेटिव, और वर्टिकल फोर्स को केवल देखेंगे इस बीम में। तो इस बीम में हम जब वर्टिकल फोर्स को देख रहे हैं तो कितने वर्टिकल फोर्स है, एक आ रहे हैं। आर ए की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, तो इसको क्या लेंगे, प्लस आर ए। और फिर बी पे आए तो एक वर्टिकल लोड दिख रहा है जिसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, यानी कि -20। अब बी सी पे आएंगे तो सी पे एक 10 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट लग रहा है, ये फोर्स नहीं है क्योंकि यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन मीटर है। ये मोमेंट है, तो मोमेंट वाले इक्वेशन में हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे हम, फोर्स इक्वेशन में। ठीक, क्योंकि ये मोमेंट है और हम लिख रहे हैं फोर्स इक्वेशन लिख रहा है, तो ये हमारा इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, ठीक है, अपने फोर्स इक्वेशन में। अब आया जी पे, तो जी पे कितने का 40 किलो न्यूटन का एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड का, नीचे की तरफ, तो निगेटिव होगा, -40। और डी पे क्या लग रहा है, डी पे एक वर्टिकल अपवर्ड लग रहा है जिसकी डायरेक्शन के ऊपर की तरफ है, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव आर प्लस आर डी इक्वल टू जीरो। यानी कि जो हमारी ये इक्वेशन मिली, क्या बनी, वर्टिकल फोर्स इक्वेशन मिल गई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 40 20 60 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1। यानी कि आर ए प्लस आर डी कितनी मिली, 60 किलो न्यूटन मिली। ये हमारी एक इक्वेशन मिल गई। दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तीसरी इक्वेशन अब कहाँ से आएगी, मोमेंट इक्वेशन से आएगी। तो मोमेंट इक्वेशन क्या कहता है, मोमेंट इक्वेशन क्या कहता है, ये नोट कर दे रहे हैं किनारे, कितनी आई, आर ए प्लस आर डी की वैल्यू कितनी आई, 60 आई, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। आर ए प्लस आर डी 60 आई, इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लगाएंगे मोमेंट इक्वेशन। तो थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, मोमेंट, यानी कि समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। तो हम मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट लेंगे, ए बी सी जी डी। तो बताया था कि मोमेंट हम उस पॉइंट के अबाउट लेते हैं जिस पॉइंट पे नंबर ऑफ अननोन फोर्स जो है या फोर्सेस ज्यादा पास होते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट से ज्यादा नंबर ऑफ अननोन फोर्स एक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, या जिस पॉइंट से फोर्स से ज्यादा पास होते हैं, उस फोर्स के अबाउट हम मोमेंट लेते हैं, उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो पॉइंट ए के अबाउट क्या लग रहा है, दो अननोन फोर्स लग रहा है, एक एच ए और आर ए। और पॉइंट डी पे क्या लग रहा है, एक ही अननोन फोर्स है। तो हम मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट लेंगे, ए के अबाउट लेंगे, क्योंकि ए पे दो अननोन फोर्स लग रहा है। तो लिखेंगे हम टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। पॉइंट ए के अबाउट क्यों मोमेंट लिया है, क्योंकि दो अननोन फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट सर कर रहे हैं। अरे बीच में सर मत बोलो यार, बीच में मत बोलो, बताओ। अब क्या कहेंगे हम, मोमेंट लेंगे किस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे।
ए पॉइंट के ऊपर मोमेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट से पे दो अननोन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ अननोन फोर्स ज्यादा हैं। तो ए पॉइंट के ऊपर मोमेंट लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो, ये लेंगे। और एक साइन कन्वेंशन हम एज्यूम किए थे कि क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन था हमारा कि क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव लेंगे, याद रखना। तुम इसका उल्टा भी मान सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो, क्लॉकवाइज को निगेटिव लो। तो हम जो माने यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव। अब हम लगाएंगे मोमेंट इक्वेशन। किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं हम, ए पॉइंट के अबाउट। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हम ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो यहाँ देखेंगे राइट साइड ए पॉइंट के कितने फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि फोर्स के कारण मोमेंट आता है। तो बी पॉइंट पे कितना 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और हम ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट होता है, 20 फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बी और एक बीच में 2 है। और नेचर के डायरेक्शन क्या है मोमेंट के, क्लॉकवाइज है। देखो क्लॉकवाइज है, 20 किलो न्यूटन का फोर्स जो है, इसको अगर सेंटर मान लें हम तो एक क्लॉकवाइज कपल देगा, मोमेंट देगा 20 फोर्स। तो 20 इंटू 2 क्या देगा, क्लॉकवाइज मोमेंट मिला, पॉजिटिव होगा क्लॉकवाइज, बताया। अब देखो बी और सी के बीच में आया तो सी पे एक क्या लग रहा है, 10 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लग रहा। और हम कौन सी इक्वेशन लिख रहे हैं, मोमेंट इक्वेशन लिख रहा है। तो यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर है। तो हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने मोमेंट इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि ये मोमेंट इक्वेशन है, तो मोमेंट इक्वेशन में मोमेंट को इंक्लूड करेंगे। फोर्थ इक्वेशन में नहीं किए थे क्योंकि ये मोमेंट था। अब इस मोमेंट का डायरेक्शन देखो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और कितना मैग्नीट्यूड है, 10 है। तो क्या लिखेंगे, निगेटिव लेंगे इसको, -10। अब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सी और एक बीच में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, एक मोमेंट है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 किलो न्यूटन मीटर का है, फोर्स नहीं है। अब जब जी पे आएंगे तो हम जी पे देख रहे हैं वर्टिकल फोर्स लग रहा 40 किलो न्यूटन का। और यहाँ ए और जी के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, देखो 2 ये है, और बी और सी के बीच में कितनी, 3 थी, है 3 मीटर थी। तो 3 और 2 5, 5 6 7 मीटर जो है डिस्टेंस है जी की फ्रॉम पॉइंट ए। तो 7 इंटू 4 करेंगे तो एक हमको मोमेंट मिलेगा, यानी कि 40 इंटू 7, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 7 है। 40 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, 40 न्यूटन का फोर्स। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लेंगे, पॉजिटिव, 40 इंटू 7। ठीक। अब देखो हम डी पॉइंट पे आए तो डी पॉइंट पे एक वर्टिकल फोर्स आर डी लग रहा। तो डी आर डी रिएक्शन का पॉइंट ए के बहुत अगर हम मोमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा, आर डी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और टोटल डिस्टेंस यहाँ ए और डी के बीच में कितनी है, 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 मीटर है। टोटल लेंथ यानी कि बीम की कितनी है, 9 मीटर। तो आर डी इंटू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है आर डी। देखो ये अपवर्ड फोर्स है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या हम मानेंगे, निगेटिव, साइन कन्वेंशन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -RD × 9। अब देखो, अब हम अपने पॉइंट ए पे आ जाओ, ये हमारा पॉइंट ए है। जो ये पॉइंट ए पे दो फोर्स लग रहे हैं, दो रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए और दूसरा वर्टिकल रिएक्शन आर ए। और हम मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, ए पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं। तो हम इसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, और इसी पॉइंट से दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो बताए थे हम कि जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं हम, अगर उस पॉइंट से जो भी फोर्स पास होता है उस फोर्स का मोमेंट जीरो होता है उस पॉइंट के अबाउट। तो देखो इस ये फोर्स कहाँ से पास हो रहा है, इसी पॉइंट से पास हो रहा है, आर ए से, लाइन ऑफ एक्शन देखो। और एच ए हॉरिजॉन्टल फोर्स है, देखो लाइन ऑफ एक्शन है, पकड़ लो फोर्स को। फोर्स को देखो इसी यही इसी पॉइंट से पास हो रहा है, एच ए पॉइंट से। ठीक। तो ये एच ए और आर ए का क्या हो जाएगा, मोमेंट जीरो होगा। क्यों मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है नहीं है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट होता है। तो ये बताओ ए के अबाउट निकाल रहे और ए से ही फोर्स पास हो रहा है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं हम, नहीं, जीरो होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आप मोमेंट इक्वेशन क्या लिखेंगे, जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। अब क्या इसके यानी कि हमको क्या है, आर डी कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, कितनी आएगी, 20 दूनी 40, 40 में से 10 गया कितना, 30। 30 और कितना हो जाएगा, 310, 310 डिवाइड बाई 9, 310/9।
310/9 हमारी क्या आएगी, रिएक्शन आएगा एट पॉइंट डी पे। ठीक। और हमारी फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी, आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 60। तो हम क्या करेंगे, अब आर डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमको आर ए फाइंड कर लेंगे। तो आर ए कितना आएगा, 60 माइनस 310/9, तो जो भी आएगा वो किलो न्यूटन में आएगा यूनिट। यानी कि आर ए और आर डी कितने आया, 310/9, और आर ए आएगा 60 माइनस 310/9। और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी आई थी जो हम ऐसे निकाल शुरू में, 0 आई थी। तो यानी कि हम तीनों रिएक्शन क्या किए, फाइंड कर लिए इस बीम के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा एक क्वेश्चन है, एक बीम दी हुई है, एक बीम दी है, पूछ रहा है कि सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने के लिए। सपोर्ट रिएक्शन मतलब जो जो सपोर्ट लग रहा है उसके ऊपर जो रिएक्शन आ रही है उसको कैलकुलेट करना है। तो कितने सपोर्ट लगे हैं यहाँ, एक सपोर्ट ए लगा है, एक सपोर्ट सी लगा है, एक हिंज सपोर्ट है, एक रूलर रूलर सपोर्ट है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, और इस बीम पे कितने लोड लग रहा है वो देखेंगे हम, किस टाइप के। तो पहला जो लोड लग रहा है, एक तुमको यूवीएल दिख रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, जिस लोड की इंटेंसिटी वेरी करती है थ्रू आउट द लेंथ, उस लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और दूसरा लोड क्या लग रहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। ठीक। और तीसरी चीज यह है, इस क्वेश्चन में इस तरह का दिया है कि पॉइंट एफ पे 2 मीटर की डिस्टेंस पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। पॉइंट एफ पे 2 मीटर की डिस्टेंस पे ऊपर जाके 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम मोमेंट इक्वेशन में। तो पहले ये समझ लो, नोट करके लिस्ट लिख भी सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, बस इतने ही पोर्शन को भी समझा रहा है, इसका इसको कैसे हम चेंज करेंगे मोमेंट मोमेंट में। ठीक। अब देखो, पॉइंट एफ मान लो उठाए, इतनी पोर्शन, ये 2 मीटर है, और मैग्नीट्यूड कितना है लोड का,
लोड का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 किलो न्यूटन है। अभी इसका मीनिंग बता रहे हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 किलो न्यूटन का फोर्स जो है इस तरह लगा सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो 10 किलोमीटर, ठीक। और इसके यहाँ भी इस तरह लगा सकते हैं 10 किलो न्यूटन का फोर्स। देखो, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। लगा सकते हैं। तो अब ये देखो, ये 10 किलो न्यूटन ऊपर लग रहा है और इधर 10 किलो न्यूटन इधर लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स क्या इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं। 10 किलो न्यूटन इधर और 10 किलो न्यूटन इधर। तो दोनों क्या इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है सेम मैग्नीट्यूड का, और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 10 मीटर के, सॉरी 2 मीटर की डिस्टेंस पे लग रहा है। कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे लग रहा है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, कपल फॉर्म करेगा। यानी कि इस इक्वेशन को इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए तो इस तरह बनेगा। पॉइंट एफ पे 10 × 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 × 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 20 आएगा। और जो नेचर होगा इसका, रोटेशन जो होगा वो किस क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ये फोर्स 10 इधर लग रहा है और 10 नीचे लग रहा है, क्या ऐसे घुमाएगा। और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे लग रहा है। 10 × 2 करेंगे तो मोमेंट निकल जाएगा हमको। तो ये मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज, कितना मैग्नीट्यूड होगा, 20 का, 20 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक। अब देखो, अब ये फोर्स अभी कैंसिल नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम चेंज किए तो ये दोनों कपल फॉर्म कर रहे थे। ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स और ये 10 किलो न्यूटन कपल फॉर्म कर दिए, तो हम मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिए तो मोमेंट आ गया। और साथ में क्या आएगा, एक वर्टिकल लोड भी आएगा 10 किलो न्यूटन का। 10 किलो न्यूटन का ये फोर्स भी तो आ रहा है, अभी ये कैंसिल कहीं से नहीं हुआ। ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स कहाँ लगेगा, पॉइंट एफ पे लगेगा। तो पॉइंट एफ पे छोड़ दिए हम। पॉइंट एफ पे कितना आएगा, सर एक क्यों जो 10 किलो न्यूटन का फोर्स आएगा। अरे हाँ बताओ, बीच में दो। क्या किए हैं हम, इस तरह का अगर फिगर कहीं बना रहेगा तो इस तरह के फिगर को उठा लिए पहले हम, ठीक। तो कितना लग रहा है ये, फिर से देखो, नोट करके भी लिख सकते हो। ये फोर्स क्या है, ये एफ पॉइंट पे 2 मीटर की डिस्टेंस पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एफ पॉइंट पे 2 मीटर की डिस्टेंस पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यही इस तरह का फिगर दिया हुआ है हमारा। और डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, ठीक। तो इसको हमको इक्विवेलेंट डायग्राम इसका ड्रा करेंगे तो क्या होगा, देखो, हमारा पॉइंट एफ है, पॉइंट एफ पे ही लग रहा है ये, पॉइंट एफ उठा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक 10 किलो न्यूटन का सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ लगा रहे हैं पॉइंट एफ पे, 10 किलो न्यूटन का। तो 10 किलो न्यूटन ऊपर लगा रहे हैं, तो इसके नीचे भी सेम मैग्नीट्यूड का लगा दिए हम। तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 10 किलो न्यूटन ऊपर, 10 किलो न्यूटन नीचे, ठीक। दोनों क्या हो जाए, कैंसिल होगा, कर सकते हैं हम, ठीक। लिख सकते हैं इस तरह। अब देखो, इस फोर्स को देखो और इस फोर्स को देखो, इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स को। तो ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक कपल फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है सेम मैग्नीट्यूड के, और 2 मीटर की डिस्टेंस पे लग रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, कपल फॉर्म कर रहे हैं, रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ये रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्शन क्या होगी रोटेशन की, क्लॉकवाइज होगी। और कितने डिस्टेंस पे लगेगा, 2 मीटर की डिस्टेंस पे। तो कपल का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कितना आएगा, फोर्स 10 किलो न्यूटन है, डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आएगा। और डायरेक्शन क्या आएगा, क्लॉकवाइज। तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को कन्वर्ट कर दिए मोमेंट वाले डायग्राम। कितना मैग्नीट्यूड होगा मोमेंट का, 20 किलो न्यूटन मीटर, वो मोमेंट हो गया। मगर अभी ये फोर्स और ये फोर्स मोमेंट फॉर्म किए हैं, ये दोनों फोर्स तो मोमेंट फॉर्म कर दिए कपल। तो हम मल्टीप्लाई कर दिए 10 का 2 से, तो हमको मोमेंट मिल गया पॉइंट एफ पे। और डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, रोटेट करेंगे। मगर अभी 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा ना इस पॉइंट पे एफ पे, ये थोड़ी ना रिमूव कर देंगे हम। तो 10 किलो न्यूटन का फोर्स अभी कहाँ लगेगा, पॉइंट एफ पे लगेगा। इस फोर्स को उठा के यहाँ पॉइंट एफ पे वर्टिकल लगा देंगे, ठीक। तो यानी कि इस फिगर को अगर हमको कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह कन्वर्ट होगा।
इस फिगर को कहीं भी इस तरह का डायग्राम अगर दिया रहा है तो कन्वर्ट हम करके इस तरह करेंगे, यानी कि इस फोर्स को उठाएंगे, जिसको दिक्कत हो रही क्या करो देखो, ये फोर्स के लग रहा है 10 लग रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो 10 को यहाँ पे लगा के एफ पे लगा देंगे यहाँ पे, तो 10 किलोमीटर यहाँ लग जाएगा नीचे की तरफ। और दूसरा चीज क्या होगा, इस फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, 10 टू या कितना हो जाएगा 20, तो 20 किलो न्यूटन का जो फोर्स लगेगा मोमेंट फॉर्म करेगा एक, कहाँ क्लॉक वाइज मूव करेगा। तो क्या करो, पॉइंट एफ पे 20 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट लगा दो, और 10 मैग्नीट्यूड का जो फोर्स है पॉइंट एफ पे शिफ्ट कर दो, बस। तो ये फिगर हमारा इस तरह आ जाएगा, कुछ बन जाएगा, बस यही करना है इसमें। यूडीएल यूवीएल के बारे में सबको पता होगा, अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बता रहे हैं। देखो टाइम तो, चलो टाइम तो हो गया यार, अब नहीं बन पाएगा।